पतिव्रता बतियां करे आन पुरुष मुख जोड़े, साहेब बहुत रिसाते है वो पल में बैठे तोड़े। परमात्मा बहुत नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और ऐसे हम किसी इष्ट अन्य इष्ट से को याचना करते हैं आगे पाछे से, तो आपका कनेक्शन कट जाता है, पल में तोड़ देता है। वो तो अंतर्यामी है, उसका आगे छुपा ही नहीं सकते हम कुछ भी। नैना आन न देख ही श्रवण सुने नहीं बैन, रसना से बोले नहीं सो पतिव्रता ऐन। दूसरे इष्ट को, दूसरे पुरुष को आंखों से भी नहीं देखे। आंखों से देखने का तात्पर्य है कि हम उसके उस स्वरूप पर दृष्टि डालते हैं तो अंदर से कुछ उथल पुथल शुरू हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। यानी हम किसी से कोई बात सुनते हैं, वो वहाँ गया था, उस माता धोकन गया था, उनका ये लाभ हो गया, और वह माता धोकन जाने वाला का नाश होया पड़ा, वो दिखा दूँ। उसको पिछले पुण्य की कमाई से कुछ मिल रहा है तो लगता है जैसे मैं वो धोकने गया हूँ उसी से मुझे लाभ हो गया। नहीं, ये ज्ञान आधार नहीं है, धूल में लठ लग रहा है। नैनो आन न देखे ही और श्रवण सुने ना बैने, यानी किसी और की प्रशंसा पुरुष की भी नहीं पतिव्रता सुन सकती, नहीं सुनना चाहिए। यानी दूसरे भगवानों के भी हमने प्रशंसा भी नहीं सुननी हमें, क्योंकि पहले तो हमें ज्ञान हो जाएगा नहीं कितनी समर्थता था, हम सुनेंगे भी तो भी अनसुनी हो जाएगी, पता लग जाएगा छोड़ बेरा हजी से ये भगवान है कहाँ तक के। अपने पिए के पलंग दर रह जमी से लागे, सोपी की से जांच ढे जिनके मोटे भाग। अपने पति के पलंग के सहारे बैठी रहे, अर्थात कहने का भाव ये है कि द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खा, 100 काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ ना जा। अब कैसे बताते हैं, जैसे परमात्मा रुष्ट हो गया, पल में बैठे तोड़, तो फिर उसके लिए क्या बताते हैं कि अपने पति के पलंग दर रह जमी से लाग, यानी 100 बार माफी मांगे और अपनी गलती को स्वीकार करे। या अर्थात हम केवल अपने परमात्मा कबीर जी के ही चरणों में दोबारा आ जाएं, जैसे गलती होगी क्षमायाचना करवा ले करे और अपना उपदेश दोबारा पा ले, और फिर उसने, उस व्यक्ति ने और उस बहन, उस आत्मा को अधिक प्रयत्न और अधिक जो है विश्वास पैदा कराना पड़ेगा भगवान में, तब उसकी सुनाई शुरू होती है। तो यहाँ कहते हैं अपने पिए के पलंग दर रह जमी से लाग, और सोपति की से जांच ढह जिनके मोटे भाग। वही परमात्मा के सुख को प्राप्त कर सकेंगी वो आत्माएं। पतिव्रता और सुहेलड़ी सेवन अधिक अपार, पतिव्रता भाव नहीं ये चूम चटक श्रृंगारे। पुण्यात्माओं, इसमें दोनों ही हमें आदेश दे रहा है परमात्मा, दोनों ही निर्देश हैं। अपने साधारण जीवन में और इस भक्ति जीवन में हमने कैसे जीना है। पतिव्रता और स्वेलड़ी सेवन अधिक अपार, वो अधिक से अधिक जो पुण्यात्मा है, पतिव्रता यानी एक इष्ट पर आश्रित पर पुण्यात्माएं हैं, वो अधिक से अधिक सेवन यानी पूजा करती हैं। और वो पतिव्रता भावनी चोम चटक श्रृंगार, पतिव्रता को किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात जैसे ये संत बन जाते हैं, कान पड़वा लिए, जटा रखा ली, माला 4 गाल ली, या कति मुंड मुंडा लिया, वस्त्र एक लंगोट बांध लिया, बाकी दो राख मसड़ ली। कहते हैं इन श्रृंगारों की परमात्मा को कति आवश्यकता नहीं, वो अंदर से जानता है ये कितना भगत है, और उसमें उतना ही प्रेम होता है प्रभु का।
ऐसे ही हम अपनी बहन बेटियों से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमने न तो ये मेहंदी वगैरह लगानी है, ना ये नाखूनों को लाल करना है, ना होठों को लाल करना है, ये नहीं चाहिए हमने। आप केवल अपने मांग में सिंदूर आदि लगा सकते हैं, जिससे ये एक प्रतीक है, ये शादीशुदा है या मैरिड है अनमैरिड, बस इतना। वो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। ये उनके लिए है जो नए नए आते हैं, उनको एकदम हर एक क्रिया से विपरीत होना पड़ता है, इसलिए वो थोड़े से घबरा जाते हैं। जब ज्ञान हो जाएगा फिर आपको ये शरीर मिट्टी नजर आओगा। इस मिट्टी के घड़े को कितना श्रृंगार है, कितना इसके ऊपर चित्र सुंदर लगा दे, जिसमें वस्तु जल नहीं है तो ये व्यर्थ है। और मीठा जीवनदाता जल यदि एक बूंदे से मटके में भी है, वही मटका हमें प्रिय है। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति में हमने साधारण बन के रहना है।